आपको लोग बताएंगे पुलिस के अंदर हालात बेहतर नज़र आएंगे, पटवार खाने में हालात बेहतर नज़र आएंगे, आपको मिनिस्टर जो हैं वो अपनी दोस्त मर्जी करते हुए नहीं नज़र आएंगे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र की जो सियासत है वो आपको नहीं नज़र आएगी या पहले से निस्बतन बहुत कम नज़र आएगी। अगर आप ऐसी तब्दीली चाहते हैं जो देरपा हो, सबसे पहले तो कानून साजी है, क्योंकि वो बुनियाद बनती है आगे आपने जितना भी काम करना है। तो इस अरसे के अंदर अगर आप देखें, एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो पाकिस्तान की तारीख़ में कोई इतना आवाम को बाख्तियार करने वाला लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम की कानून साजी नहीं हुई जितना खैबर पख्तूनख्वा में अभी हुई है। एहतसाब का जो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट शफाफ अदालत, वो अभी उसकी कानून साजी हुई है। मालूमात के हक़ का कानून, ये आपकी अचीवमेंट है, आप कहते हैं कि ये इस कानून गवर्नमेंट साजी। की। ठीक है, ज़रा ये जानना चाहेंगे कि कवानीन तो पहले से मौजूद थे, बहुत सारे अच्छे कवानीन पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला अमल दरामद का था। अब क्या समझते हैं कि 7 महीने में अमल दरामद के हवाले से आपकी बड़ी अचीवमेंट क्या है? और जब आपने बात की लोकल बॉडीज़ की, निज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन इलेक्शन के तो आसार नज़र नहीं आते। इलेक्शन के जहाँ पे कानून पहले से बने हुए थे वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पा रहे। वो एक मुश्किल मरला है, लेकिन ज़रा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो टाइम ज़्यादा लगा वो सही इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि आखिरकार जो, अगर आप मुझसे पूछें, जो इस वक्त सिंध और पंजाब के अंदर और अभी इस्लामाबाद के लिए भी जो हुकूमत ने कानून दिया है लोकल हुकूमत का, वो तो खानापुरी है, उसमें अवाम बाख्तियार नहीं हो रहे। ये वो निज़ाम वहाँ पे जो पेश किया गया वो वाकई में अवाम को बाख्तियार करने का। लेकिन मैं पहले जो बात कर रहा था उसके ऊपर मैं कह दूँ, पहली बात तो ये कि कानून बहुत सारे अच्छे कवानीन हैं और कई कवानीन के अंदर बड़ी खामियां भी हैं, जिस तरह एहतसाब का अच्छा इदारा नहीं है। दूसरा मरहला जो अब आएगा ना, जो अब शुरू हो रहा है, इन कवानीन की बुनियाद के ऊपर फिर इदारा साजी की जाएगी। ये तो एक जंगज़दा सूबा था, ये तो एक नॉर्मल सूबा नहीं था। जो आप बात कर रहे हैं वो तो एक नॉर्मल इलाके के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। अब पेशावर शहर की मिसाल ले लें, बिल्कुल गांव बन गया है, बिल्कुल तबाह बर्बाद है, और उसमें जगह जगह नाकाबंदियां हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है। किसी एक शहर को टारगेट करते हुए आपको नहीं देखा गया कि आप वहाँ पे लोगों को बताएं कि हमारे आने से ये फ़र्क पड़ गया। सबसे बड़ा मसला सूबे का है क्या? सबसे बड़ा मसला सूबे का है ही अमन। ठीक है, वो एक हालत जंग में है सूबा पिछले, और अभी नहीं, वो 30 साल से है। आप सनद देख लें सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, 30 साल पहले ज़्यादा थी, अब कम है इसमें तो। और आपको पता है हमारे प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा बात भी यही थी। उसके लिए आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं जोग्राफिया को। वहाँ पे पेशावर का ले लें, सबसे बड़ा शहर जो है, 3 तरफ जो है वो तो फेडरल टेरिटरी से वो घिरा हुआ है। जो अमन के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी अमन के मसाइल है, वहाँ पे शायद ये पेचीदगी नहीं है कि वो अमन का मसला जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तो जो ज़्यादातर आपने एक्शन लेने हैं वो सूबाई वफाकी इख्तियार के अंदर है। सूबा पूरी मदद करने के लिए तैयार है। उसके अंदर आईजी साहब जो हमारे आए हैं, नासिर दुरानी साहब, बहुत ज़बरदस्त काम करें, और नई नई आइडियाज अभी कुछ आपको अगले ही महीने के अंदर आपको नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं वो अभी से बता दूं कि उसका महदूद असर होगा। जब तक वो हालत जंग से हम नहीं निकलते तो एक सूबाई हुकूमत के लिए सूबे के अंदर अमन बहाल करना नामुमकिन होगा। ये आप समझते हैं कि ये जो लोग हैं जो कि वहाँ पे जाके सर्व करते हैं, जैसे कि आपने आईजी साहब की बात की, वो भी डायरेक्ट लगता है कि पार्टी के प्रेशर में रहते हैं, हमेशा जाके सिर्फ सस्पेंशन ही कर रहे होते हैं। साथ में हमने देखा कि वज़ीर आला साहब ने वो हंगू के वाक़े पे कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया था, तो इमरान खान साहब ने पब्लिकली उनके बारे में बात की। आप समझते हैं कि इस किस्म के इकदामात से इदारों के और अफराद के मोराल पे बुरा असर नहीं पड़ता? आप बिल्कुल इसका उलट है। अगर आप आईजी साहब से जाके बात करें और आपको उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब के साथ, तो खान साहब ने मुझे उसके बाद मुझसे बात जब हुई तो उन्होंने कहा यार बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। तो मैंने बोला क्यों बोल रहे हैं आप ज़बरदस्त बंदा है? कहते उसने बोला कि आप अगर सियासी मुदाखलत करेंगे तो मैं काम नहीं करूँगा। आपके पास इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन आपकी अभी तक पीएचडीपी जो है, जो आपका तरक्याती प्रोग्राम है, वो बजट अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ, और आपके वज़ीर ख़जाना कह चुके हैं कि शायद ये फंड्स लैप्स हो जाएं। तो ये प्रोसेस क्यों इतना स्लो है? आप कंसल्टेंट ला रहे हैं, लेकिन आपके पास ब्यूरोक्रेसी में इतने लोग बैठे हुए हैं, क्यों खर्चा बढ़ा रहे हैं? आप और हम और सब जानते हैं कि हुकूमती जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर बेतहाशा चोरी और बेईमानी होती है।
इसमें तो कोई शक नहीं ना। वो ब्यूरोक्रेसी तो सारी है, लेकिन क्या उस ब्यूरोक्रेसी के होते हुए बेतहाशा चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, हकीकत है ना, इससे तो नजर नहीं छुपाई जा सकती। कंसल्टेंट उसे रोक सकेगा उस चोरी। ये मैंने जैसे कहा, ये वज़ीर आला साहब का अपना इक़दाम था, उनकी सोच। वो कह रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट आप समझ लीजिए उसका एक किरदार पैदा होता है। अब वहाँ पे देखें 2500 ऐसे स्कूल हैं जिसमें सिर्फ एक उस्ताद है, तो आप पॉलिटिकल जो आपके पार्टी के वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको इस्तेमाल करके इन ये जो सेक्टर्स हैं इसमें कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं किया। क्यों? बिल्कुल आइडिया यही है कि हम एक स्कूल का प्रोग्राम बना रहे हैं, एक्सपेंशन का, मेजर एक्सपेंशन का, और उसके अंदर हम सिर्फ और उसकी जो सोच के अंदर जो है वो तो माहिरीन की सोच, और आप सही कह रहे हैं, उसमें से कुछ जो है पाकिस्तान के बाहर भी हैं जिन्होंने मदद की है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जो ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है और सूबे की बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो बाहर बैठे हुए हैं, उनसे फिर हम माली मदद भी चाहेंगे, हुकूमत के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जाएगा। आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि कितने अरसे तक लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलने की तवक्को की जाए और लोग ये समझें कि कोई ऐसी चेंज जिसके लिए लोगों ने बाकी पार्टीज को रिजेक्ट करके पीटीआई को वोट दिया, तब्दीली के आसार कब नजर आएंगे? मैं आपको मैं बता देता हूँ, इसमें दो मुख्तलिफ आसार हैं। एक तो जैसे मैंने कहा ना, एक जो अप्रोच है पूरी कि किस तरीके से हमने ये काम करना है, उसका फ़र्क जो है वो, अब जैसे मैंने कहा अमूमी तौर पर फीडबैक आप ले लीजिए, उससे आप देखेंगे तो लोग बोलते हैं हाँ नज़र आ रहा है फ़र्क। दूसरा, जो ओपिनियन पोल्स होते हैं जो हम नहीं कराते, जो रिसर्च एजेंसीज कराती है, जिसमें तहरीक इंसाफ के लिए कई चीज़ों में ख़राब खबर भी है, उसके अंदर वो कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कह रहे हैं अच्छा काम हो रहा है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। तीसरा, जो आखिरी टेस्ट है आपकी सियासी सिस्टम के अंदर, जमहूरी सिस्टम के अंदर, बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख लें। क्यों ये इंप्रेशन बना कि हुकूमत बनी गाला से इमरान खान साहब चला रहे हैं? आपके एक इत्तेहादी जमात को जब आपने फारिग किया तो कहते हैं कि उसका फैसला भी नोटिफिकेशन वहीं से आया और सूबे में अभी यानी किसी को पता भी नहीं था, और इमरान खान साहब के कहने पे उनको फारिग किया गया। किसने आपको बोल दिया? इमरान खान के पास नोटिफिकेशन इशू करने का इख्तियार कौन सा है? देखिए मैं सूबे में मैं वो बात कर रहा हूं, जब इतनी ये जो आप फैसला करें ना, ये फैसला हुकूमती फैसला नहीं है। हमने कोलिशन किसके साथ बनानी है और किसके साथ नहीं बनानी है, ये सियासी फैसला है, ये पार्टी का फैसला है, और इसके अंदर चेयरमैन का बिल्कुल उसका हक बनता है और इख्तियार बनता है कि इस फैसले के अंदर वो शामिल हो। आखिरी एक बात बताइएगा, केपी की बात करते हैं, पार्टी क्या सोचती है कि अगर मौजूदा कारकर्दगी के साथ कल अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं तो आपको क्या मिलेगा? उसमें कोई पोजीशन आपकी क्या है? 2/3 कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं। और उसके देखिए बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है जो हम बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स देख रहे हैं, वो सिर्फ सीटें जीत नहीं रहे हैं जिस मार्जिन के साथ जीत रहे, अभी जहां पे उसमें तो हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल होती है सूबे की ना, तो हो जाता है। नहीं होती, वही तो मैं बता रहा था ना, ये पुराना जमाना था जिस वक्त मीडिया नहीं था ना, जब ये चलता था। मैंने आपको अभी मिसाल दी, शहबाज शरीफ से तगड़ा वजीर आला पंजाब में तो कोई नहीं गुजरा ना। एक सीट हमने जीती, तहरीक इंसाफ ने उनको हराया उनकी छोड़ी हुई सीट के ऊपर। दूसरी लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़, शहबाज शरीफ साहब की 80% जहां पे नजर मरकूज होती है, 21,000 वोट से वो जनरल इलेक्शन में सीट जीते थे, बाई इलेक्शन में सिर्फ 300 वोट से वो सीट जीते।